नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AI नेक्सस यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे 6 ऑफ बिकमिंग एन AI इंजीनियर इन 365 डेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में इन पाइथन। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पाइथन का, और आगे चल के हमारी AI ML की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिमेंबर गाइज, इन द डिक्शनरी ऑफ सक्सेस कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज दी फर्स्ट की। तो देखो डिक्शनरी क्या होती है। बेसिकली डिक्शनरी एक कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर्स की। मतलब कि ये डिक्शनरी का सिंटेक्स है। इसमें इन वैल्यूज़ को कहते हैं की और इन वैल्यूज़ को कहते हैं वैल्यू। सिंपल एनालॉजी से समझें तो बेसिकली अब पाइथन डिक्शनरी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह आप लोग समझ सकते हो, जो कि आपके फ़ोन में है। तो उसमें जो भी नेम्स हैं वो की हो गए, और जो भी फ़ोन नंबर्स हैं वो आपकी वैल्यूज़ हो गई। उसके अलावा अगर बात करें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये अनऑर्डर्ड होती हैं, म्यूटेबल होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो हमारी टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, लेकिन जो डिक्शनरी होती है वो म्यूटेबल होती है। ये इंडेक्स्ड होती है, और इसी के साथ एक डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, डिक्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाकर, उसके बाद मैं लिखता हूँ कोई भी की। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हिमांशु, और उसके बाद लिखता हूँ हिंदी। फिर उसके बाद कोई भी मैं की वैल्यू बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंडिया। फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाइना। अब लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फॉल्स, लिख देता हूँ जापान। तो बेसिकली ये हमारी एक डिक्शनरी बन चुकी है। और अब मैं अगर करता हूँ प्रिंट टाइप डिक्ट, मतलब कि मेरे को जो ये डिक्ट नाम का वेरिएबल है इसका टाइप बताओ, और इसको अगर मैं करूँगा रन, तो यहाँ पर ये बता देगा क्लास डिक्शनरी, मतलब कि एक डिक्शनरी है। अगर आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ डी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये बन जाएगी एक एम्प्टी डिक्शनरी। और मैं अगर अब करूँगा प्रिंट टाइप डी और इसको रन करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो ये एक डिक्शनरी है। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि हमने लिस्ट पढ़ी, टपल पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ी, लेकिन हमें अब डिक्शनरी की क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली जब भी हमें लुकअप की ज़रूरत होती है कि लुकअप काफ़ी फास्ट हो, फॉर एग्जांपल मैं हिमांशु लिखूं तो जो हिमांशु की है उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो फटाफट आ जाए कि क्या है, तब हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी का। जैसे कि मैं अगर करता हूँ प्रिंट डिक्ट, उसके बाद इसमें मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 20, और इसको अगर मैं अब रन करूँगा तो 20 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसमें दिखा देगा इंडिया। तो आप किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर। अब बात करते हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड्स के बारे में। तो पहला है ए डॉट आइटम्स। इसमें जितनी भी हमारी डिक्शनरी की वैल्यूज़ हैं उनको ये हैज़र टपल रिटर्न कर देगा। उसके अलावा ए डॉट कीज़, अपडेट और गेट नेम, इनको आइए एक एक करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिक्ट नाम की डिक्शनरी बनाई है। तो अब मैं अगर करता हूँ प्रिंट डिक्ट डॉट आइटम्स, और इसको फिर मैं रन कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इसने हैज़र टपल हर एक की वैल्यू को सेपरेट करके हमें रिटर्न कर दिया है एक लिस्ट के अंदर, जो कि आप लोग देख सकते हो नेम कॉमा हिमांशु फ्रॉम इंडिया मार्क्स और लिस्ट। अगला जो हमारा मेथड आता है, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ प्रिंट डिक्ट डॉट कीज़, तो जितने भी कीज़ यहाँ पर हैं नेम फ्रॉम मार्क्स, इसको प्रिंट कर देगा। और अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो ये दिखा देगा नेम फ्रॉम एंड मार्क्स। अगला जो हमारा मेथड है वो अगर मैं करता हूँ प्रिंट डिक्ट डॉट गेट, तो इसमें बेसिकली अगर मैं कोई भी की लिखूँगा, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फ्रॉम, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये इंडिया प्रिंट कर देगा, तो इसने यहाँ पर इंडिया प्रिंट कर दिया है। अगला जो हमारा मेथड है वो है डिक्ट डॉट अपडेट। तो अगर मान लो मैं डिक्शनरी में किसी की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा, और मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूँ फ्रॉम, और अब मैं करना चाहता हूँ इंडिया की जगह नेपाल, और अब मैं इसको करूँगा प्रिंट डिक्ट। तो आप लोग बेसिकली देख सकते हो कि हमारी डिक्शनरी अपडेट हो चुकी है और फ्रॉम में इंडिया की जगह नेपाल आ गया है। तो बेसिकली इसके हेल्प से हम लोग अपनी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं।
तो बेसिकली हमारा जो मेथड है डिक्ट डॉट गेट, इसके अलावा आप एक और मेथड से की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, डिक्ट, और उसके अंदर आपको जो भी चाहिए वैल्यू, अब मैं करता हूँ फ्रॉम, और इसको अगर मैं रन करूँगा तो इस तरीके से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसमें डिफरेंस ये है, अगर आप किसी अनअवेलेबल की को प्रिंट करते हो तो जो पहला वाला हमारा मेथड है ये आंसर देगा नन, जो कि अगेन एक डेटा टाइप है, और उसके अलावा जो प्रिंट ये सेकंड मेथड है ये आपको एरर दे देगा। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो आंसर आ गया इधर नन, और दूसरे वाले ने हमको एरर दे दिया है। तो आपको ये याद रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आइए अब देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विद वैल्यूज है देयर हिंदी ट्रांसलेशन, प्रोवाइड यूज़र विद एन ऑप्शन टू लुक इट अप। तो इसमें बेसिकली हमें एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और यूज़र को ऑप्शन देना है कि अगर वो इंग्लिश वर्ड टाइप करेगा तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा वो हमको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बना लूँगा वर्ड्स नाम से, वर्ड्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश वर्ड लिख देता हूँ लव, एंड इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगेन एक और वर्ड कोई मैं लिख देता हूँ एनिमी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा दुश्मन, लॉयल, एंड इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा वफादार। तो अब बेसिकली मेरे को यूज़र को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना है कि वो वर्ड लिख सके। तो वर्ड अब मैं यूज़र से लूँगा इनपुट, और एंटर योर वर्ड हियर। तो इसके बाद हमें बेसिकली यूज़र को एक लुकअप का ऑप्शन देना है कि वो की डाल के उसकी वैल्यू ले सके। तो मैं कर दूंगा प्रिंट, और हमारी जो डिक्शनरी है वर्ड्स, इसमें से जो भी यूज़र लिखे वर्ड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं वर्ड लिखता हूँ एनिमी, और इसने दे दिया है दुश्मन। सेम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, और मैं लिखता हूँ लॉयल, एंड इसने वफादार प्रिंट कर दिया है। तो यस गाइस, आवर प्रोग्राम इज वर्किंग। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, अलाउ 5 फ्रेंड्स टू एंटर देयर फेवरेट कंट्री हैज़ वैल्यू एंड यूज़ की हैज़ देयर नेम, अज्यूम दैट द नेम्स आर यूनिक। तो इसमें बेसिकली हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है, तो फिर हमें यूज़र से इनपुट लेना है कि उनका नाम क्या है और उनकी फेवरेट कंट्री क्या है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दूंगा, डिक्ट इज इक्वल टू, और ये बन गई एक एम्प्टी डिक्शनरी। उसके बाद मैं लूँगा नेम, और यूज़र से लूँगा इनपुट, एंटर योर नेम हियर, देन उसके बाद मैं कर दूँगा कंट्री इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर फेवरेट कंट्री। देन इसके बाद मेरे को कर देना है डिक्ट डॉट अपडेट, और जो भी मतलब कि नेम के करस्पॉन्ड कंट्री होगी उसको मेरे को यहाँ पर डिक्शनरी में डाल देना है। और उसके बाद मैं कर दूँगा प्रिंट डिक्ट। तो मैं इसको अगर रन करके देखता हूँ, और यहाँ पे नेम लिख देता हूँ हिमांशु, फेवरेट कंट्री लिख देता हूँ इंडिया, तो इसने बिल्कुल हिमांशु और इंडिया लिख के दे दिया है। तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम काम कर जाएगा। अब सिंपली मेरे को इनको कर देना है कॉपी, और 5 बार, 2 3 4 5। तो ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की का यूज़ करके मैंने इसको कॉपी कर दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अगर अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ एंटर योर नेम हियर हिमांशु, और कंट्री इंडिया, नेक्स्ट नेम अमन, कंट्री डाल देता हूँ नेपाल, नेक्स्ट इज खुशी, कंट्री साउथ कोरिया, मे बी साउथ कोरिया, बॉबी, कंट्री पाकिस्तान, नेक्स्ट गौरव, कंट्री यूएस। तो इसने बेसिकली प्रिंट कर दिया हिमांशु इंडिया, अमन नेपाल, खुशी साउथ कोरिया, बॉबी पाकिस्तान, गौरव यूएस।
तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी कीज विल दिस डिक्शनरी हैव एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट। तो इसमें बेसिकली जो मैंने आपको सिखाया था हमारा की वाला मेथड, तो उसमें से हमें पता करना है कि इसमें टोटल कीज कितनी होंगी। तो बेसिकली कीज पता करने के लिए मुझे करना पड़ेगा प्रिंट डी डॉट कीज, और उसके बाद अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो ये प्रिंट कर देगा कि इसमें टोटल कितनी कीज हैं। तो इसमें इसने किया है केवल ट्रू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने 1 और 1.0 को प्रिंट क्यों नहीं किया। तो इसको समझने के लिए हम लोग आ गए हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और मैं लिखता हूँ 1 = 1.0 और इसको एंटर मार दूंगा तो ये लिख देगा ट्रू। तो बेसिकली पाइथन में 1 और 1.0 सेम ही होता है। ये अलग बात है कि ये इंटीजर है और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लेकिन जो हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को देखता है जो कि 1 है, ठीक है। ये इसके डेटा टाइप को कंसीडर नहीं करता, इसलिए इसने यहाँ पर ट्रू प्रिंट किया है। तो बेसिकली 1 और 1.0 सेम ही है, इसलिए उसने केवल ट्रू प्रिंट किया। तो अब बात करते हैं आज के प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रखी है ए नाम से, और उसके अंदर एक लिस्ट को हमने हैज़ अ की यूज़ किया है और उसकी वैल्यू को वैल्यू है, ठीक है। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये एक एरर दे देगा सबसे पहले। और यहीं पर अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और प्रॉब्लम 2 को करता हूँ, जिसमें कि मैंने एक बी डिक्शनरी बना रखी है, उसमें अगेन एक मैंने टपल को एज अ की यूज़ किया है और ओके एक वैल्यू है, और इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। तो इसमें हुआ क्या है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को एक डिक्शनरी में की बनाना चाहते हो तो वो होनी चाहिए इम्यूटेबल, लेकिन जो आपकी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। लेकिन वहीं पर आपकी जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, इसलिए हमारा ये वाला प्रोग्राम रन कर गया और इसने दे दिया एरर। तो आई होप आपको डिक्शनरी समझ में आ गई होगी। इस क्लास के नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।